ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन जो कॉमनली क्लासरूम में मेरे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मार्केट में ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है। क्योंकि वो कंफ्यूज है कि कोई तो बताता है कि बुल कॉल स्प्रेड सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है, कोई बताता है बटरफ्लाई यहां पर अच्छा वर्क करती है, कोई कहता है कि प्रोटेक्टिव पुट जो है सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। यहां तक कि कोई तो यूं भी बताता है, जो बिगिनर लोग हैं वो ऐसा बताते हैं कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो श्योर पैसा देती है और उससे हमने लाखों रुपए कमाए हैं। यहां पर देखो, मैं एक चीज आपका डाउट क्लियर कर देता हूं कि मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है कोई भी स्ट्रेटजी बेस्ट नहीं होती है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हर स्ट्रेटजी की कोई ना कोई कंडीशंस होती है। मतलब किसी न किसी कंडीशंस पर जो है उस स्ट्रेटजी के नेगेटिव व्यू भी होते हैं, यानी कि हर कंडीशंस पर कोई भी स्ट्रेटजी वर्क करे ऐसी कोई स्ट्रेटजी बनी नहीं है। हर स्ट्रेटजी की एक पर्टिकुलर कंडीशंस है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंडीशंस पे ही वो स्ट्रेटजी वर्क करती है, वो कंडीशंस बनती है तो ही वो स्ट्रेटजी वहां पर अच्छा वर्क करती है। तो यहां पर सवाल आता है कि स्ट्रेटजी कैसे बेस्ट हो सकती है कोई भी, क्योंकि किसी हर स्ट्रेटजी के किसी न किसी कंडीशंस पर जो है नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो यहां पर बेस्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई चीज नहीं होती है। हाँ, ये चीज जरूर है कि ऐसी स्ट्रेटजी कौन सी है जिससे कि हम अपने प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी के जो चांसेस हैं उसे बढ़ा सकते हैं। यानी कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटजी हमें प्रॉफिट के चांसेस बढ़ा रही है, यानी कि जिस स्ट्रेटजी में हमारे प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा है, वो कंपैरेटिवली हमारे लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी गिनी जाएगी। और जिस स्ट्रेटजी में स्टॉप लॉस के चांसेस ज्यादा है, वो हम उसे मान सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी हमारे लिए थोड़ी कम बेस्ट है। तो बेस्ट स्ट्रेटजी नाम की कोई भी चीज नहीं है, ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल ले, क्योंकि 100% श्योर यहाँ पर कोई चीजें नहीं होती है। ठीक है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, कोई भी स्ट्रेटजी हो, यहाँ पर वो जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, उस हिसाब से हम उस स्ट्रेटजी के बेस्ट होने के और बेड होने के यहाँ पर चांसेस निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि अगर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो वो स्ट्रेटजी हमारे लिए सबसे बेस्ट है। जब भी आप इस मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपके पास दो ही चांस होंगे। मान लो आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें दो चांसेस है कि या तो उसके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी के जो चांस है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उस ट्रेड की, वो ज्यादा हाई है। ठीक है, तो अगर उसके सक्सेस के चांसेस हाई है तो वो हाई रिस्क के साथ आती है। जनरली अगर मैं देखूं तो मान लो आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो जनरली ऑप्शन सेलर के पास जो है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर मार्केट साइडवेज लेता है। तो वहां पर इसका रिस्क फैक्टर देखें तो वहां पर लॉस भी अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है, दोनों चीजें लेके आती है कोई भी स्ट्रेटजी हो। अगर उसके हाई चांसेस है उसके सक्सेस के, तो लॉस का अनलिमिटेड चांसेस है। इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। मान लो यहां पर किसी भी, जैसे ऑप्शन बायर की बात कर लेते हैं, उसके चांसेस काफी कम होते हैं। ऑप्शन बायर अगेंस्ट होता है टाइम के, क्योंकि टाइम हमेशा ऑप्शन सेलर के फेवर में होता है और साइडवेज मार्केट रहता है तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट ज्यादा होता है। अब जो है ऑप्शन बायर के लिए क्या होता है, ऑप्शन बायर जो है टाइम के अगेंस्ट राइट करता है, तो उसके जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है ऑप्शन बायर की बहुत कम है। लेकिन वहीं उसका रिस्क फैक्टर देखें तो सिर्फ उसको प्रीमियम का ही लॉस होगा, यानी उसका लॉस भी लिमिटेड है तो उसके सक्सेस के चांसेस भी कम है। वहीं ऑप्शन सेलर के जो है सक्सेस के चांस ज्यादा है तो उसका रिस्क फैक्टर देखेंगे तो वो भी अनलिमिटेड है। तो ये चीजें चलती रहती है और यहाँ पर जो है कोई भी स्ट्रेटजी यहाँ पर जो है बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। बस ये चीज जरूर है कि किस स्ट्रेटजी में हम अपने ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, उस स्ट्रेटजी को हम बेस्ट मान सकते हैं। तो यही सारी बातें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं और आज एक नई स्ट्रेटजी के बारे में, बहुत ही शानदार, जो कि हमने 3 पहले स्ट्रेटजीज के वीडियो बनाए हैं। अभी तक क्या है, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पाया हूं क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज हो चुके थे। तो अब आपके लिए डेली जो है सिमिलरली आपके सीक्वेंस में वीडियो मिलते रहेंगे, जिस हिसाब से पहले आपके वीडियो मिल रहे थे। ठीक है, अगर आपको ये सीक्वेंस या सीरीज पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सारे वीडियो सीरीज में नहीं देखे हैं तो मैं भी ये वीडियो आपको थोड़ा कम समझ में आए, इसलिए पहले वो सारे सीक्वेंस देखे जो हमने फर्स्ट सीरीज बनाई थी 25 वीडियोस की ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस के बारे में। उसके बाद जो है अब हम ये जो स्ट्रेटजीज की सीरीज बता रहे हैं, इसमें ये चौथा वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो वो अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो आपको काफी पसंद आएगा और ये समझ आने के चांसेस भी काफी बढ़ जाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो चलो चलते हैं और स्ट्रेटजी के बारे में देखते हैं कि आज कौन सी स्ट्रेटजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हम यहाँ पर किसी भी कॉल को लॉन्ग करते हैं, कोई भी जैसे कॉल बाय कर रहे हैं, 25,000 की कॉल, माना कि उसका प्रीमियम 200 है। ठीक है, 200 उसका प्रीमियम है, तो मान लो उसका ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या आएगा, जो हमारी जो स्ट्राइक प्राइस है, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालना मैंने पहले वाले वीडियोस में सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। 25,000 की कॉल बाय कर रहे हैं, 200 रुपए का प्रीमियम है, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है हमारा 25,200, यानी कि यहां तक हमें प्रॉफिट नहीं होगा। इसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा 25,200 के बाद, इसके बीच में हमारा लॉस होगा। तो मैक्सिमम यहां पर मान लो यहां पर मार्केट कहीं पर भी चला जाए तो ऑप्शन बायर को मैक्सिमम कितना लॉस होगा, मैक्स लॉस तो 200 रुपए का ही होगा ना। जो उसने जो है 200 रुपए का प्रीमियम पेड किया उसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि वहां पर जो है
हम क्या चाहते हैं कि हमारे साइड में मार्केट जाए। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि मार्केट की एनालिसिस हम पहले करते हैं। जब हमारी एनालिसिस फेल होती है तब हमें मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैक्सिमम लॉस हमें ट्रेड लेते ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एनालिसिस फेल होगी तो वो टाइम क्या है, वो टाइम होता है कि इट्स टाइम टू मैनेज ट्रेड। ये जो टाइम होता है ट्रेड को मैनेज करने का होता है। ट्रेड को मैनेज करने से पहले हमें क्या देखनी होती है चीजें, वहां पर हमें देखना होता है कि मार्केट कहां है, वेयर इज मार्केट और वेयर इज वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी क्या है और मार्केट क्या है, ये चीजें भी हमें देखनी काफी जरूरी है। इस तरीके से हम लॉन्ग काल की जो हमने कंडीशंस देखी है यहाँ पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो यही सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है इसी चीज पे होने वाला है कि हमें ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। मान लो हमने कोई भी ट्रेड लिया है, हमारी एनालिसिस फेल हो रही है, तो वहां पर हम किस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारा लॉस ज्यादा ना हो और ज्यादा चांस रहे कि हम प्रॉफिट में ही उस ट्रेड को क्लोज करें। तो आज हम उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटजी देखी थी, प्रोटेक्टिव पुट के बारे में पढ़ा था, बुल कॉल स्प्रेड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रोटेक्टिव पुट के बारे में पढ़ा था, वहां क्या क्या देखा था, चलो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव पुट की कंडीशंस में क्या हो रहा था, देखो वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम चलें और प्रोटेक्टिव पुट के बारे में समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जैसे मान लो प्रोटेक्टिव पुट में हमने क्या किया था, एक तो 25,000 की कॉल बाय की थी, ठीक है। और यहीं पर 25,300 की पुट थी, वहां पर उसका प्रीमियम हमने 120 माना था। अभी वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने 25,000 की कोई भी कॉल बाय की थी, ठीक है, 200 रुपए की। अगर यहाँ पर मार्केट मान लो यहाँ पर 25,300 पर जाता है तो 200 का प्रीमियम हमारा कहां पर जा रहा था, 350 पे जा रहा था, ठीक है। वहीं पर जो है हमारा ये 25,300 की जो पुट थी उस टाइम पर 80 रुपीज आ चुकी थी, तो वहां पर जो हमें रिस्क फ्री 20 रुपीज भी मिल रहा था, जो कि हमने प्रोटेक्टिव पुट में डिस्कस किया था, ठीक है। अब वहां पर मैक्सिमम लॉस के चांसेस किस जोन में थे, तो 25,000 से 25,300 के बीच अगर मार्केट रहता तो वहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस हो सकता था, वो भी लॉस काफी कम था, ठीक है। हाँ, अगर 25,000 से नीचे मार्केट मान लो एक्सपायर करता, निफ्टी एक्सपायर करती, तो यहां पर हमें लार्ज प्रॉफिट होता। अगर 25,300 से उस साइड में मार्केट जो है एक्सपायर करता, वहां पर भी हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होता। तो ये जोन हमारा 25,000 से 25,300 यानी कि ये 300 पॉइंट की जो रेंज है, यहां पर हमें मैक्सिमम लॉस हो सकता था। इसके अलावा हमें किसी जोन पर लॉस नहीं होता है। तो प्रोटेक्टिव पुट के केस में ये लॉस का जोन था, इस लॉस के जोन को हमने डिसाइड कर लिया। हम इस लॉस के जोन को धीरे धीरे कम करने वाले हैं कि प्रोटेक्टिव पुट में ये 300 पॉइंट की रेंज में हमें लॉस हो रहा था, ठीक है। चलो चलते हैं और बुल कॉल स्प्रेड के बारे में देखते थे कि वहां पर जो है कितना लॉस हो सकता था, कौन सी कंडीशंस में लॉस होता था। अगर बुल कॉल स्प्रेड को देखने की कोशिश करें कि बुल कॉल स्प्रेड में कौन से हमारे प्रॉफिट जोन थे और कहां पर लॉस होने के चांस थे, तो अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड के बारे में बात करूं तो देखो यहां पर हम बुल कॉल स्प्रेड में क्या कर रहे थे, एक तो 25,000 की जो हमारी कॉल थी उसको हम 200 रुपए के प्रीमियम पर बाय कर रहे थे, ठीक है। वहीं 25,300 की जो कॉल थी उसको हम सेल कर रहे थे, उसका प्रीमियम मान लीजिए 150 था उस कॉल का, तो उस प्रीमियम्स को तो हम सेल कर रहे थे। वहीं 25,000 की कॉल का जो प्रीमियम था उसको हम बाय कर रहे थे 200 रुपए पर, तो इसको तो बाय कर रहे थे, इस 150 के प्रीमियम्स को सेल कर रहे थे। वहां पर हमारे प्रॉफिट का जोन एक तो 25,000 से 25,300 के बीच में ये हमारा प्रॉफिट का जोन था, ठीक है। 25,300 के बाहर भी हमारा प्रॉफिट का जोन था। बस वहां पर लॉस कितना हो सकता था, मैक्सिमम लॉस जो होता है हमारी टोटल कॉस्ट का हो रहा था। जो हमारी कॉस्ट लग रही थी कि भैया 200 रुपए का प्रीमियम तो ये हो रहा है, 200 रुपए से हम बाय कर रहे थे और 150 रुपए की कॉल को सेल कर रहे थे, तो टोटल कॉस्ट अपनी कितनी 50 रुपए आ रही थी। तो 50 रुपए का हमारा मैक्सिमम लॉस हो सकता था, और वो कहां होता है 25,000 से इधर की साइड में मार्केट कहां पर भी एक्सपायर हो वहां पर हमें 50 रुपीज का लॉस हो रहा था, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली बुल कॉल स्प्रेड में। अब हम आज के लिए जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं वो कॉल रेशो स्प्रेड है। यहां पर जो है लॉस का जोन और भी कम हो जाएगा, यानी कि पुट कॉल जो से प्रोटेक्टिव पुट में हमने देखा कि 25,000 से 25,300 के बीच हमें लॉस हो रहा था, इधर भी प्रॉफिट इधर भी प्रॉफिट। अब यहां पर 25,000 से 25,300 में बुल कॉल स्प्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, 25,300 से उस साइड में भी प्रॉफिट हो रहा है। बस एक चीज है कि 25,000 के नीचे अगर बिलो जो है कहीं पर भी मार्केट एक्सपायर करता है तो वहां पर अपने टोटल कॉस्ट का लॉस हो रहा था, ठीक है। अब हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लाने वाले हैं कि हमारा जो ये लॉस का जोन और भी छोटा होने वाला है, यानी कि दूर दूर तक हमारे सिर्फ प्रॉफिट के ही चांस है। सिर्फ नेग्लिजिबल कंडीशंस होगी कि वहां पर अगर मार्केट जाए तो हमें लॉस होगा। हाँ, लॉस तो हो सकता है लेकिन काफी लो चांस कर देंगे लॉस के, ठीक है। तो चलो समझते हैं कॉल रेशियो स्प्रेड के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको प्रॉपर देखते हैं, समझते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप रिस्क फ्री प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं 99% श्योरिटी के साथ। चलो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ कॉल रेशियो स्प्रेड में क्या होगा, जैसे हम कोई भी कॉल है, ठीक है, हम कॉल को बाय करते हैं। एक तो एटीएम यदि 25,000 पर निफ्टी चल रही है तो हम 25,000 की एक तो कॉल को बाय करते हैं, ठीक है। इसका 200 का प्रीमियम है, हमने बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे बुल कॉल स्प्रेड में हम क्या कर रहे थे, 25,300 की एक कॉल को सेल कर रहे थे, जहां पर 80 रुपए उसका प्रीमियम था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 25,300 की दो कॉल को सेल करेंगे। अब जो है दो कॉल को सेल करेंगे, यानी कि एक तो 25,000 की कॉल को बाय कर लेंगे जिससे कि 200 रुपया हमारा लग जाएगा, और दो कॉल को सेल करेंगे 80 रुपया दोनों का हमारे अकाउंट्स में आएगा, यानी कि 160 हमारे अकाउंट्स में आएगा। हमने बाय किया है 200 रुपीज का, तो नेट टोटल कॉस्ट कितनी लगी 40 रुपया, और ब्रेक इवन पॉइंट्स भी आ जाएगा कि भैया टोटल कॉस्ट प्लस जो है हमारा जो है स्ट्राइक प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है 25,000 प्लस जो है 40 करेंगे, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे क्या आ गया 25,040, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट से हमें क्या डिसाइड होता है, हमने क्या सुना था पहले, हमने क्या देखा था कि भैया ब्रेक इवन पॉइंट जो है, ब्रेक इवन पॉइंट्स तक हमें प्रॉफिट नहीं होता है, ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद ही हमें प्रॉफिट होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारा पास में आ चुका है। पहले 200 रुपए का प्रीमियम था, अगर हम एक कॉल को बाय कर रहे थे तो हमारा प्रॉफिट कब होता, जब मार्केट 25,000 से 200 पॉइंट आगे मूव करता तब हमें प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रीमियम जो था 200 रुपए था। अब हमारा प्रीमियम 40 रुपीज बन चुका है, क्योंकि दो कॉल को हमने सेल कर दिया है 80 रुपए की, तो वहां पर जो है 160 हमारे अकाउंट में आ चुके हैं, और 20
₹200 को हमने पे कर दिया, तो वहां पर हमारा टोटल हमें कितना मिल रहा है, हमें जो है ₹40 जो है देना पड़ रहा है। तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो चुका है कि 25,000 प्लस 40 करेंगे तो वहां पर ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ चुका है, 25,040 आ चुका है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट पास में आ चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशंस में जो है ब्रेक इवन पॉइंट पास आ चुका है। तो अगर मार्केट 25,000 से अगर 25,040 तक भी जाता है, 25,040 के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा 25,040 आ चुका है। ठीक है, अब मान लो निफ्टी जो है कहां पर है, निफ्टी जब 25,000 से नीचे क्लोज करती है, ठीक है, मान लो निफ्टी एक्सपायरी के दिन क्या करती है, 25,000 से बिलो चली जाती है। ठीक है, तो वहां पर 25,000 की जो कॉल होगी वो कितनी हो जाएगी, 25,000 की कॉल भैया प्रॉपर है शून्य हो जाएगी, जो कि ओटीएम बन जाएगी 25,000 की कॉल। अब हम 25,300 की दो कॉल को सेल कर रहे हैं, तो वो भी कितनी हो जाएगी, वो कॉल की वैल्यू भी शून्य हो जाएगी, टोटल वैल्यू हमारी शून्य हो गई। ठीक है, और टोटल कॉस्ट हमने कहा कितनी पे की है, ₹40 हमने टोटल कॉस्ट पे की है। तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, हमारा ₹40 का लॉस होगा। ठीक है, वहां हमारा मैक्सिमम लॉस ₹50 या इससे ज्यादा आ रहा था, अब जो है हमारा मैक्सिमम लॉस जो है ₹40 आ चुका है। ठीक है, अब मान लो ये तो निफ्टी अगर 25,000 से बिलो है, अगर मान लो निफ्टी जो है 25,000 से 25,300 के बीच में कहीं पर क्लोज करती है। ठीक है, निफ्टी जो है एक्सपायर कहां करती है, अभी हम 25,000 बिलो की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 25,000 से 25,300 के बीच में जो है निफ्टी कहीं पर भी एक्सपायर होती है। मान लो 25,100 की बात कर लो, 25,100 की बात करें तो 25,100 पर जो 25,000 की कॉल है उसका प्रीमियम क्या होगा, अगर देखें 25,000 का जो कॉल है उसका प्रीमियम कितना, 25,100 पर जो है ₹100 हो जाएगा, वो जो 25,000 से 25,100 पर। ठीक है, 25,300 की कॉल तो शून्य हो जाएगी, क्योंकि भैया ये अभी भी ओटीएम होगी, तो 25,300 की कॉल यहाँ पर शून्य हो जाएगी। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ₹100 आ रही है। हमने टोटल कॉस्ट कितनी पे की है, ₹40 पे की है। अभी भी हमारा प्रॉफिट कितना, ₹60 का हमें प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो अच्छी स्ट्रेटजी है या नहीं है, 25,100 पर हमारा ₹60 का प्रॉफिट चल रहा है। चलो बात करते हैं 25,200 पर क्या होगा। अगर 25,200 पर बात करूं तो मैं 25,000 की कॉल की बात करूं, 25,000 की कॉल जो है वो 25,200 पर इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, ₹200 हो जाएगा। वहीं 25,300 की जो कॉल है जो हमने अभी भी सेल की हुई है उसका प्रीमियम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा टोटल प्रीमियम कितना हो गया, टोटल वैल्यू ₹200 हो गया। हमने टोटल कॉस्ट कितनी पे की है, ₹40 पे की है, तो हमें कितना रुपए मिल गया, ₹160 का प्रॉफिट हो चुका है। तो ये चीज भी एक इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, अगर मान लो निफ्टी जो है स्लाइटली अबव 25,300, ठीक है, 25,200 पर भी हमें प्रॉफिट है, 25,100 पर भी प्रॉफिट है। अगर मान लो निफ्टी 25,300 से प्लस में स्लाइटली अबाव हो, ठीक है, स्लाइटली अबाव हो, यानी कि तो वहां पर 25,000 की कॉल क्या होगी, अगर बात करूं 25,000 की कॉल, वहां पर जो है 25,000 की कॉल ₹300 की हो जाएगी, क्योंकि 25,300 पर। ठीक है, और वहां पर 25,300 एटीएम होगा, वहां पर अगर एक्सपायरी होती है तो वहां पर उसकी वैल्यू शून्य ही होगी। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 300। हमने टोटल कॉस्ट कितनी पे की है, ₹40 की, तो हमारा टोटल यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹260 का। तो यहाँ पर भी हमें प्रॉफिट है, मतलब 25,000 से 25,300 के बीच में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और 25,300 से स्लाइटली अबव है निफ्टी, तो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी कॉल रेशो स्प्रेड में 25,100 पर जो हमें प्रॉफिट था उससे और ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 25,200 पर, 25,300 पर और उससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और उससे स्लाइटली अबव है तो भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि मान लो निफ्टी जो है 25,300 से अबव ऊपर हो, यानी कि 25,400 पर क्लोज करती है, तो क्या कंडीशंस बनती है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो निफ्टी 25,400 पर क्लोज करती है तो यहां पर 25,000 की जो कॉल होगी वो कितनी हो जाएगी, वो ₹400 की हो जाएगी, क्योंकि निफ्टी 25,400 पर जा चुकी है। वहीं 25,300 की कॉल है वो हमने सेल की हुई है। ठीक है, यहां पर अब एक डिफरेंट चीज होगी, 25,300 की कॉल थी हमने सेल की है, तो उसमें जो है हमें ₹100 का नुकसान हो रहा होगा, और हमने 2 बार सेल किया है तो हमें ₹200 का नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि सेल करते हैं तो इस साइड में जाना चाहिए मार्केट को, अब कॉल के इस साइड में जाएगा तो मार्केट में हमें लॉस ही होगा। ये दो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ₹100 का प्रत्येक में नुकसान होगा, तो 100 × 2 हमारा ₹200 का लॉस होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारी, अगर टोटल वैल्यू निकालू तो ये कितनी आ रही है, ₹200 आ रही है। और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है यहाँ पर, अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं तो ₹40 हमारी टोटल कॉस्ट लगी, अभी भी हमें प्रॉफिट हो रहा है, यानी 25,400 पर भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर बात करें निफ्टी 25,500 पर एक्सपायर हो जाए, कहां पर एक्सपायर हो, 25,500 पर एक्सपायर हो, वहां पर अगर मैं बात करूं 25,000 की कॉल कितने रुपए की होगी, 25,000 की कॉल की अगर मैं बात करूं तो 25,000 की कॉल जो है वहां पर ₹500 की हो चुकी होगी। ठीक है, वहीं पर 25,300 की जो कॉल है उसमें प्रत्येक में हमें 200 रुपए की दो कॉल हमने सेल की है। ठीक है, तो उसमें दोनों में 200 रुपए का नुकसान हो रहा होगा, तो वहां पर जो है अगर मैं बात करूं तो हमें टोटल नुकसान कितना हो रहा होगा, ₹400 का हमारा नुकसान हो रहा होगा, क्योंकि 2 × 200 पॉइंट्स का प्रत्येक कॉल में नुकसान हो रहा है, तो 2 × 200 करेंगे। ठीक है, टोटल प्रीमियम की बात करूं तो टोटल वैल्यू हमारी 100 आ रही है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट की बात करूं तो ₹40 लगी है, अभी भी हमें ₹60 मिल रहा है, यानी कि 25,500 पर भी हमारा प्रॉफिट है। अगर बात करूं कि ब्रेक इवंस निकालें तो यहां पर जो ब्रेक इवंस क्या होगा कि जहां तक जो है हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, तो वो लेवल्स आता है हायर स्ट्राइक प्लस डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक। हायर स्ट्राइक जो क्या है 25,300 की जो हमने कॉल को सेल किया, ये हमारी हाई स्ट्राइक है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 300 माइनस टोटल कॉस्ट निकालेंगे, -40 करेंगे, तो यानी कि 25,560 तक तो हमें प्रॉफिट होगा, इस पॉइंट तक हमें प्रॉफिट होगा। निफ्टी जब 25,800 पर चली जाएगी, ठीक है, मान लो निफ्टी 25,800 पर चली जाती है, एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं कि निफ्टी मान लो 25,800 पर चली जाती है, तो वहां पर हमें क्या होगा, तो वहां पर अगर बात करूं 25,000 की कॉल के बारे में, तो 25,000 की कॉल तो ₹800 की हो चुकी होगी 25,800 पर। ठीक है,
वही 25,300 में की कॉल, 2 कॉल को हमने सेल किया तो एक कॉल में हमें 500 रुपए का नुकसान हो रहा था, तो 2 कॉल में हमें 1,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। टोटल वैल्यू यहाँ पर जो है 200 रुपीज हो रही है, 200 रुपीज, और हमने टोटल पे कितना किया है -40, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम लॉस कितना होगा -240 का। कुल मिला के 25,560 के बाद हमारा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी कितनी बेस्ट है वो एक बार देखो कि स्ट्रेटजी के बेस्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कुल मिला के हमने कॉल रेशियो स्प्रेड से क्या सीखा कि यहाँ पर जो है 25,000 से बिलो जाएगा तो एक छोटा लॉस होगा, ठीक है। 25,000 से 25,300 के बीच में इसे प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि 25,100 पर जो प्रॉफिट होगा उससे ज्यादा और 25,200 पर प्रॉफिट होगा, 25,300 पर भी प्रॉफिट होगा, 25,400 पर भी प्रॉफिट होगा, 25,500 पर भी प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर आप डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट इस रेंज के बीच इससे बाहर नहीं जा सकता तो कॉल रेशियो स्प्रेड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो क्या ये रिस्क फ्री हो सकता है? नहीं है, रिस्क फ्री नहीं है। यहाँ पर भी रिस्क तो है, लेकिन एक चीज है कि ये कहां तक बेस्ट हो सकता है, तो ये जो है 25,000 से लेकर 25,560 के लेवल, यानी 25,540 का जो हमने लेवल्स निकाला है वहां तक जो है यहाँ पर इसमें प्रॉफिट हो सकता है। तो एक बड़ी रेंज बनाते हैं, उस बड़ी रेंज का इसमें डिसाइड हो सकता है कि बड़ी रेंज में इसमें प्रॉफिट होगा। तो क्या कॉल रेशियो स्प्रेड एक अच्छा प्रॉफिट की स्ट्रेटजी है? यहाँ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी है, लेकिन क्या एक रिस्क फ्री है? नहीं, रिस्क के चांसेस तो यहाँ पर भी है, रिस्क होगा। तो ये कब बेस्ट हो सकता है? जब कॉल रेशियो जो स्प्रेड जो है, यहाँ पर कॉल रेशियो की बात कर रहे हैं, कॉल रेशियो हमारे लिए कब बेस्ट होगा? तो ये जो है जब यू लॉन्ग कॉल इज इन गुड प्रॉफिट, जब आपने जो कॉल लॉन्ग की है वो एक अच्छे प्रॉफिट में है तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर मान लो आईवी इंक्रीज हो जाए और उसका प्रॉफिट बढ़ जाए तो इसमें जो है अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। मार्केट स्लोइंग डाउन, जब मार्केट साइडवेज मूवमेंट कर रहा है या स्लो जा रहा है और आपको पक्का पता होगी ये मार्केट इस लेवल से उस साइड नहीं जा सकता है, तो आपका प्रॉफिट 100% श्योरिटी के साथ निश्चित हो जाता है, ठीक है। जब आप रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, यहाँ पर रिस्क आपका काफी कम हो जाता है, यानी कि ज्यादा लॉस के चांसेस नहीं होते, तब ये आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। यू वांट टू लॉक इन प्रॉफिट, आप प्रॉफिट के अंदर ही लॉक करना चाहते हैं अपनी पोजीशंस को, तो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है, ठीक है। यू एक्सेप्ट मार्केट स्टिल साइडवेज, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मार्केट आज साइडवेज ही रहे तो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो हम इसे क्यों लेते हैं? कुल मिला के ये तो हो गया वह। अब आता है वाई, क्यों कॉल रेशियो हमारे लिए एक स्ट्रेटजी अच्छी बन सकती है, ठीक है। रिड्यूस योर कॉस्ट, ये आपकी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही है, ठीक है। जहां पर आपकी कॉल बाय कर रहे हैं तो 200 रुपए लग रहे हैं, वहीं आप 2 कॉल को सेल कर रहे हैं 80-80 रुपए की, तो 160 माइनस हो गए, तो आप अभी आपके सिर्फ 40 रुपए ऊपर लगे, यानी कि आपकी कॉस्ट काफी रिड्यूस हो चुकी है, ठीक है। आप लोग छोटी कॉस्ट पर मार्केट में काम कर सकते हैं। लॉक इन लार्ज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, आपका लार्ज पार्ट जो है प्रॉफिट के अंदर ही लॉक होगा, ये भी पहले से निश्चित हो जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बन सकती है। लिमिट योर डाउनसाइड्स, आपकी डाउनसाइड्स की जो लिमिट्स होती है वो फिक्स हो जाती है कि भैया मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 रुपीज का ही लॉस होगा, ठीक है। लिमिट्स योर अपसाइड, ये अपसाइड में भी लिमिट्स डिसाइड कर देता है कि इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। मेक साइडवेज मार्केट वेरी प्रॉफिटेबल, अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो चांसेस आर प्रीटी हाई कि मार्केट में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरीके से कॉल रेशियो हमारे लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बन सकती है। क्या इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है जो हमारे लॉस का चांसेस बिल्कुल ही लो कर दे? तो हाँ, ऐसी स्ट्रेटजी भी है, इसकी बात हम करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पर आपको बहकाते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर मार्केट चलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी काफी चीजें हैं, डीप मैथमेटिक्स होती है जिसको समझने की काफी आवश्यकता है, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।